प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दें। मैं अपोस्टल सत्यम गौतम। मेरे प्रियो, आज मैं बहुत खास बात आपको बताने वाला हूँ उन बहनों के लिए जो कि आज भी संसार के बंधनों में जकड़े हुए हैं। मेरे प्रियो, आज से बहुत साल पहले हमने एक घटना अपने आंखों से देखा था। वो घटना क्या था कि एक व्यक्ति, एक बहन एक ओझा के पास जाती हैं और उस ओझा के पास जाने के बाद वो ओझा से कहती है कि आप मुझे ऐसा उपाय बताओ कि मेरा पति जो है मेरी बात को माने। आप ऐसा उपाय बताओ जो पति मेरे बगैर पूछे कोई काम ना करे। आप ऐसा उपाय बताओ कि मेरा पति मेरे आगे पीछे घूमे। और उसको यह बात का संदेह होता था कि मेरा पति जितना भी पैसा कमाता है वो अपने माता पिता को देता है, वो अपने भाइयों के पीछे खर्च करता है, अपनी बहनों के पीछे, अपने परिवार के लोगों के पीछे खर्च करता है। तो मैंने देखा कि उसकी माँ और उसकी बेटी दोनों एक ओझा के पास पहुंचती हैं और उसके बाद उससे उपाय पूछती है कि आप मुझे बताओ कि मैं क्या करूं कि मेरा पति जो है मेरे बात को माने और जैसा मैं कहूँ वैसा वो करे। प्रियो, जब वो स्त्री, वो बहन जब ओझा के पास जाती है और ऐसे जब कहने लगती है तो ओझा ने उसे एक जिसको बोलते हैं गांव की भाषा में टोटका, उसको बताया। वो टोटका क्या था कि तुम अपने पति के ऐसा करना कि तुम अपने पाँव की जो है एड़ी की चमड़ी निकाल कर उसको दूध में मिलाकर उसको पिला देना। और उसके बाद उसने कुछ राख ये वो दिया और उसके बाद उसको उपाय बताया कि ऐसा ऐसा करने से तुम्हारा पति तुम्हारे पीछे पागल रहेगा। मेरे प्रियो, मैं ये कहानी इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आज भी बहुत सारे लोग ऐसे काम ओझा से टोना टोटका करवाते हैं। ओझा से, तांत्रिक से ऐसे काम होते हैं, लोग करवाते हैं और शैतान के द्वारा अपने ही पति के ऊपर जो जादू टोना करवाते हैं और अपने पति के जीवन को बहुत बड़ा मुसीबत में डाल देते हैं। मेरे प्रियो, मैंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट देखे हैं जो कि मसीह में अगर कोई बहन है और उसकी बेटी अगर मसीह में नहीं है तो वो अपनी बेटी को सलाह देता है कि मैं तो मसीह में हूँ, तुम नहीं हो और तुम्हारा पति तुम्हारा बात नहीं मान रहा, तो चलो मैं तुम्हें ओझा सोफा के पास लेके जाता हूँ और तुम्हारा पति जो है तुम्हारी बात मानेगा, तुम्हारे आगे पीछे करेगा। और मसीह में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रभु को अपने जीवन से अलग करके अपनी बेटी को उस मार्ग पर लेके जाते हैं और शैतान को खुद ही मौका देते हैं कि उनके जीवन को, उसके परिवार में, उसके दामाद के जीवन में शैतान कार्य करे टोना टोटका के माध्यम से। बाइबल इसके विषय में क्या कहती है मेरे प्रियो? क्या बाइबल ऐसे लोगों के विषय में कुछ नहीं कहती? बाइबल इसके विषय में कहती है वैसे लोग, अगर कोई मसीह में है और उसकी बेटी अगर मसीह में नहीं है और ऐसे घिनौने काम करते हैं तो परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ी चेतावनी देता है। आपको क्या लगता है, ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे? क्या ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में पहुंच पाएंगे? क्या ऐसे लोग प्रभु यीशु मसीह से आशीष को ले पाएंगे? कभी नहीं। बाइबल बताती एक साथ तुम दो स्वामियों का सेवा नहीं कर सकते। लेकिन मेरे प्रियो, आज के समय में ऐसे काम होते हैं जो बाहर में शहरों में प्रभु के दास लोग सेवा करते हैं, शायद उसको ये बात नहीं पता होगा, लेकिन जो गांव में सेवक सेवा करते हैं उसको ये बात पता है कि गांव में
बहुत सारे लोग ऐसे काम करते हैं, बहुत सारी महिलाएं ऐसे काम करते हैं। अक्सर ऐसी घटनाएं किसके साथ होती है मेरे प्रियो? ऐसी घटना होती है अगर बेटी को शादी अगर उसने सरकारी जॉब के लड़के के साथ उसने कर दिया तो उसको अपने अंडर करने के लिए, उसको वश में करने के लिए ऐसे ऐसे विद्या का अपनाया जाता है ओझा और तांत्रिक के माध्यम से। तांत्रिक उसको क्या कहते हैं कि जहां पर पति तुम्हारा पैर रखेगा, दाहिना पैर रखेगा, उस दाहिने पैर के नीचे की मिट्टी उठा के लेके आना, उसका एक फोटो मुझे दे देना और अपने एड़ी के चमड़ी को चटनी में पीस के उसको पिला देना, वो तुम्हारे पीछे पागल रहेगा। आपको ये सुनकर आश्चर्य लगेगा कि आज पास्टर जी क्या बता रहे हैं। मैं वो हकीकत बता रहा हूं मेरे प्रियो जो गांव में होता है, शायद शहरों में होता होगा कि नहीं होता नहीं पता, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे लोग क्या परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे? बाइबल क्या इसके विषय में नहीं कहती? बाइबल इसके विषय में कहती है मेरे प्रियो। व्यवस्था विवरण आप अध्याय उसकी 18 अध्याय को जब खोलेंगे, व्यवस्था विवरण 18 अध्याय और उसका 10 आयत से लेके 12 आयत तक जब आप पढ़ेंगे तो वैसे लोगों के विषय में बाइबल क्या कहती है जरा गौर से आप सुनिए। तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला या भावी कहने वाला या शुभ अशुभ मुहूर्त को मानने वाला या टोनहा या तांत्रिक या बाजीगर या ओझों से पूछने वाला या भूत साधने वाला या भूतों का जगाने वाला हो, क्योंकि जितने ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित हैं और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। बाइबल साफ साफ कहती है, चेतावनी देती है, आने वाले समय में परमेश्वर ऐसे लोगों को जो टोना टोटका तांत्रिक के पास जाती हैं, भूतों के द्वारा, शैतानों के द्वारा अपने बच्चों के जीवन में भलाई के लिए सोचता है, शैतान के माध्यम से, टोना टोटका के माध्यम से वो अपने परिवार के लोगों में कार्य करवाती है। तो मेरे प्रियो मैं बता दूं, ऐसे लोग जो टोना टोटका तांत्रिक से पूछने वाला, टोना टोटका करने वाला, ऐसे लोग को परमेश्वर बहुत जल्द अपने सामने से निकालने पर है, अपने सामने से निकालने पर है। तो मेरे प्रियो मैं आपको बता दूं कि ऐसे लोग जो हैं इसको स्वर्ग का राज्य तो नहीं मिलेगा, लेकिन इसके लिए परमेश्वर ने एक स्पेशल जगह, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त जगह रखा है। ऐसे जगह रखा है परमेश्वर ने ऐसे लोगों के लिए जो टोना टोटका, जो शैतान के द्वारा कार्य करवाती हैं, जो शैतान के द्वारा अपने बच्चों को नाश करवाती हैं और टोना टोटका करवा के अपने ही दामाद को, अपने ही बेटे को नुकसान पहुंचाती हैं। परमेश्वर ऐसा लोगों ने बहुत ही बढ़िया, बहुत ही स्पेशल जगह रखा है परमेश्वर ने उसके लिए। अगर वो नहीं सुधरे तो परमेश्वर उसे कहाँ भेजेगा मैं आपको बता दूं। जब आप प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसकी 8वीं आयत जब आप पढ़ते हैं तो लिखा है, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौने और हत्यारों और बेविचारियों और टोनहों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, यह दूसरी मृत्यु है। हालेलुया। जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, जो लोग टोनहा टोटका करते हैं, जो लोग गलत काम करते हैं, जो लोग घिनौने काम करते हैं, जिसको परमेश्वर घृणित बोला है, जैसे काम को, जैसे मैंने पहले वाले आयत में बोला कि जो लोग टोना टोटका, मूर्ति पूजा, भूत को साधने वाला, ऐसे लोग जो हैं वे सबसे परमेश्वर घृणा करते हैं। वे सारे के सारे घृणित काम है परमेश्वर के नजरों में।
और ऐसे काम करने वाले को एक भाग मिलेगा। वो भाग क्या होगा? उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। बाइबल बताता है ऐसे लोग जो टोना टोटका करते हैं दूसरों को वश में करने के लिए, ऐसे लोगों को परमेश्वर नरक के आग में, झील में डालकर उसको बढ़िया से फ्राई करेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आप सबको मैं ये बात बता दूं कि ऐसे काम हरगिज ना करें। ओझा टोना टोटका कभी भी एक परमेश्वर के लोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ऐसे कामों से घृणा करता है। प्रभु यीशु ने बोला जैसा मैं पवित्र हूं वैसा बन, जैसा मैं पवित्र हूं वैसा बन। प्रभु यीशु मसीह ने केवल परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए अपना जान क्रूस पर दे दिया। जब चेलों ने बोला मुझे प्रार्थना सिखाओ, तो प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। परमेश्वर का इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह सारे चेलों को यही सिखाया कि प्रार्थना में यही कहना कि पिता जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर हो। अगर उसकी इच्छा आपके जीवन में पूरा नहीं हो रहा, आप टोना टोटका ये वो कर रहे हैं, तो बाइबल बताती है, प्रकाशित वाक्य कहता है कि अंत के दिनों में ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर ने एक भाग रखा है, उसको रखने का एक जगह स्पेशल रखा है। वो जगह होगी गंधक और आग से जलता हुआ झील, और उसमें आपको डालकर परमेश्वर बढ़िया से फ्राई करेगा। इसलिए मेरे परमेश्वर के लोगों, आप लोग अपना मन फिराइए, पश्चाताप कीजिए और ऐसे काम मत कीजिए जिससे परमेश्वर का क्रोध और परमेश्वर का श्राप आपके ऊपर पड़े। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। अगर ये वचन के द्वारा आप आशीष पाए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपना प्रेयर रिक्वेस्ट और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की।